हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट 25 एंड इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं डिकम्पोजिशन ट्री, इनके यूजेस, सेटिंग एंड फॉर्मेट्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं डिकम्पोजिशन ट्री होता क्या है। अ डिकम्पोजिशन ट्री इन द पावर बीआई इज अ विजुअलाइजेशन data across multiple dimensions. It automatically aggregate data and enable drilling down into the dimension in any order. The decomposition tree use artificial intelligence to find the next category or the dimension based on the some categories criteria. For example, you can analyze total sale amount by the product, and same subcategory the AI can indicate the highest value by the light up in icons. तो ये तो कुछ डेफिनेशंस हमारे डिकम्पोजिशन ट्री की। नाउ अब हम प्रैक्टिकली देखते हैं इनको किस तरीके से बनाया जाता है, क्या होता है डिकम्पोजिशन ट्री। सो ये हमने अपना विजुअल डेमो 5 ले लिया है एंड इसके अंदर हम लोग एक डिकम्पोजिशन ट्रीज उठा लेते हैं। एंड डिकम्पोजिशन ट्री के अंदर हम लोग बनाते हैं स्टेप से कि मेरे पास एक मैनेजर नेम है, ओके, एंड मैनेजर नेम है यहाँ पर, 1 सेकेंड, मैनेजर नेम हो गया एक, ठीक है। ठीक है, ओ सॉरी, एनालाइज वो करना ना, एक्सप्लेन है मैनेजर नेम। एंड हम लोग इनको एनालाइज कर रहे हैं सबसे पहले और रिवेन्यू से, ठीक है। रिवेन्यू को हम लोग इस पर डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमें मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, ठीक है, डन। एंड सेकंड होगा मेरा रीजन्स, ठीक है। एंड थर्ड होगा मेरा यहाँ पे मंथ नेम, ठीक है। एंड फोर्थ होगा मेरे यहाँ पे सिटीज, ठीक है। ये हो गया। एंड डिकम्पोजिशन ट्रीज को मैं थोड़ा सा सही से बना लेता हूँ, ओके। एंड पूरा का पूरा इस पे ऐड कर देता हूँ। एंड नाउ इसके पहले थोड़ी सी सेटिंग्स कर लेते हैं। एनालाइज एब्सोल्यूट वैल्यू ट्रीज, दैट्स ओके। एंड कनेक्टर कैटेगरी लेवल्स, इसको चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज बढ़ा देते हैं एंड बोल्ड कर देते हैं ताकि मुझे थोड़ा सही से दिखे कैटेगरी लेवल्स, ठीक है। देन एंड अगेन वैल्यूज, वैल्यूज को भी हम लोग चेंज कर देते हैं। एंड दिस, एंड यहाँ पर हम लोग इनको थाउजेंड्स में, थाउजेंड्स में नहीं, मिलियंस में कर लेते हैं, मिलियंस में ऐड कर देते हैं, ठीक है। दैट्स एंड इसको भी हम लोग सिंपल सा है। देन बार्स, हमारे को बार्स किस टाइप से नजर आना चाहिए, लेवल मैक्सिमम। वैल्यू सेटिंग्स हो गया यहाँ पे, ओके। वैल्यू सेटिंग तो इसे गया था। हीडर सेटिंग्स, द टाइटल्स क्या होगा उसका, ठीक है। टाइटल के फॉन्ट क्या होंगे, ऊपर की साइड आएगा जब हम लोग इसको ओपन करेंगे। लाइक मैंने इसको जैसे ओपन किया, अभी कहता है किस टाइप से देखना चाहता हूँ मैं, रीजन वाइज देखना चाहता हूँ, यहाँ पे टाइटल्स आएगा, ठीक है। एंड इट शुड बी बोल्ड। एंड कलर, ओके, कलर अगेन हम लोग ब्लैक ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने रिवेन्यूज को, ठीक है, अच्छा एक चीज और करते हैं, सम ऑफ रिवेन्यू से इसका नाम सिर्फ रिवेन्यू रख देते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने रिवेन्यू रख दिया। अब इस रिवेन्यू को मैंने फर्स्ट डायमेंशन यानी स्टेज वाइज देखा, मेरी रिवेन्यू क्या है। अब अगेन मैं बिहार की रिवेन्यू को, ठीक है, मैं देखना चाहता हूँ मैनेजर वाइज, ठीक है। यहाँ पर अब मेरे को बिहार की रेवेन्यू मैनेजर वाइज आ रहा है। अगेन हम लोग चलते हैं भवानी कुमारी, एंड भवानी कुमारी को मैं देखना चाहता हूँ सिटी वाइज, ठीक है। एंड सिटी वाइज, अब यहाँ पे क्योंकि बिहार का है तो बिहार की सिर्फ सिटीज आएगी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड पटना, ठीक है। लाइक अब पटना है तो पटना का मैं देखना चाहता हूँ मंथ वाइज, ठीक है। यहाँ पे आ गया मंथ। अगेन ये सबसे लास्ट था हमारा, ठीक है, ओके। एक चीज और है, मैं इसमें से मंथ को डिलीट कर देता हूँ एंड पटना का मैं देखना चाहता हूँ हाईएस्ट टू लोएस्ट वैल्यू वाइज। तो ये रहा मेरा हाईएस्ट टू लोएस्ट मंथ दिखला रहा है। नेक्स्ट जो मेरे नेक्स्ट इन्फ्लुएंसर है, जो हमारा नेक्स्ट कंपोजिशन है या नेक्स्ट डायमेंशन है, वो है मेरा मंथ, ठीक है। तो फर्स्ट रीजन्स, देन मैनेजर वाइज, पर्टिकुलर रीजन के जो वैल्यूज है उसका अगेन हमने नेक्स्ट डायमेंशन ड्रिल डाउन किया मैनेजर वाइज।
अगेन जो मैनेजर, एक पर्टिकुलर मैनेजर भवानी कुमारी है, उनको मैंने ड्रिल डाउन किया सिटीज वाइज। मैं बिहार की रिवेन्यू को एनालाइज कर रहा हूँ कि उसके किस मैनेजर की कितनी रिवेन्यू हुई है। अगेन मैं इस मैनेजर को सिलेक्ट किया, उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि किस सिटीज वाइज कितनी रिवेन्यू हुई है। अगेन नेक्स्ट लेवल पे हम लोग चलते हैं तो मंथ वाइज क्या रिवेन्यू हुई है उसकी। ओके सेकंड, मैं यहाँ से सिटीज रिमूव कर देता हूँ, मैनेजर नेम रिमूव कर देता हूँ, एंड यहाँ पे अब सीधा आ गया कि बिहार की रीजन्स। ओके डन। अब हम लोग इसको बैक करते हैं। यहाँ पर आप पहले मंथ वाइज आ गए डायरेक्ट। अब मैं जानना चाहता हूँ कि जो मेरा मार्च की सेल्स है, ठीक है, वो मैनेजर वाइज कितनी हुई है। देन यहाँ पे मेरे को टोटल मैनेजर वाइज सेल्स आ गया। नाउ अब अगेन मैं जो हमारा प्रतीक कपूर है, इसकी सेल्स को मैं या तो देखो सिंपल सा रीजन और सिटीज। ओके रीजन वाइज देखना चाहता हूँ तो इन्होंने रीजन वाइज दिखला दिया। अगेन मैं अब इसको सिटीज वाइज देखना चाहता हूँ तो इन्होंने मुझे सिटी वाइज दिखला दिया। ठीक है, तो इसलिए हम लोग इसको कहते हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है। ये मल्टी डायमेंशनल, और इसमें आप एक को लाइन आ रही होगी, वो लाइन हमें बताती है कि किस किस तरीके से हमने कनेक्ट किया मल्टी डायमेंशन। आप फर्स्ट डायमेंशन में मैनेजर भी रख सकते हो, देन अगेन आप चल सकते हो। मैं ना सिटी को भी फर्स्ट डायमेंशन में रख सकता हूँ। ठीक है, मैं अब नेक्स्ट लेवल पे लेके चलता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट लेवल पे है, यहाँ पे हम लोग सिटी वाइज देखना चाहते हैं। ठीक है, सिटी वाइज आ गया। वेल सिटीज हमारे पास बहुत सारी है, तो इसलिए आपको इस टाइप से दिख रहा होगा। अगेन हम लोग एक काम करते हैं, मेरे पास राजपुरा, राजपुरा में अब हम लोग देखते हैं मैनेजर वाइज। यहाँ पे हम लोग मैनेजर नेम से वन मैनेजर्स ओनली। देन हम लोग देखते हैं मंथ वाइज, देन ये हमारे पास मंथ नेम आ गया। सो राजपुरा सिटी को सिर्फ एक मैनेजर मैनेज करता है चिन्मय, एंड उसका फिर मंथ वाइज। ये होता है हमारा मल्टीपल डायमेंशंस स्मॉल होता है। एआई खुद डिसाइड करता है, कैटेगराइज करता है कि मल्टीपल डायमेंशंस और एक डायमेंशन से वो किस तरीके से कैटेगराइज होगा। एंड यहाँ पर जो हमने बोला था एक लोवेस्ट टू हाईएस्ट वाला, वो भी रीजन आ रहा है लोवेस्ट टू हाईएस्ट। वेल हमारे पास देखो एक सिटी का एक ही रीजन हो सकता है। ठीक है, अब राजपुरा पंजाब के अंदर आता है, तो यहाँ पर बाय डिफॉल्ट ओनली पंजाब ही आएगा। अब जिस मंथ को सेलेक्ट करो। ठीक है, अगेन हम लोग यहाँ से सिटी रिमूव कर देते हैं। सो यहाँ पे अब हमारा मैनेजर वाइज हो चुका है, एंड नाउ मैनेजर वाइज मंथ नेम। अब हम लोग यहाँ पे मल्टीपल सिटीज देख सकते हैं, मल्टीपल रीजन्स देख सकते हैं। ठीक है, ये रहा मेरे पास मल्टीपल सिटीज, सॉरी मल्टीपल रीजन एंड वन रीजन्स के अगेंस्ट हम लोग फिर मल्टीपल सिटीज में जा सकते हैं। दरभंगा, मुजफ्फरपुर एंड पटना। आई एम सॉरी, आई वो कोल्ड। ओके, तो ये था हमारा डिकम्पोजिशन ट्री। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आया होगा डिकम्पोजिशन ट्री क्या होता है। इन केस इंटरव्यूज में या प्रैक्टिकल लाइफ में कभी आपको यूज करने का मौका मिलेगा, आप इनको यूज करोगे। एंड इंटरव्यूज में आपसे अगर कभी किसी ने पूछा क्या होता है डिकम्पोजिशन ट्री, तो आप सिंपली आंसर दे सकते हो डिकम्पोजिशन ट्री एक एआई विजुअल्स है जिससे हम लोग मल्टी डायमेंशनल और एनालाइज कर सकते हैं, एक फैक्टर को मल्टी डायमेंशनल वे में जाके एनालाइज कर सकते हैं। सिंपली आंसर हो सकता है। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।